बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः। पहला पाठ है सुभाषितानि। पाठ का शीर्षक है सुभाषितानि। सु अर्थात अच्छा, भाषित माने कहा गया, जिसमें अच्छी अच्छी बातें कही जाएं, उसे सुभाषित कहा जाता है। तो बच्चों, जहां अच्छी अच्छी शिक्षाएं आपको श्लोक के माध्यम से दी जाती हैं, उन श्लोकों को हम सुभाषित कहते हैं। बच्चों, इस पुस्तक में हम 4 विधाओं को पढ़ेंगे। जैसे हम किसी से अपनी बात कहते हैं तो उसे हम वाक्य में भी कह सकते हैं, उसे हम गा करके भी कह सकते हैं, उसे हम नाटक करके भी कह सकते हैं और उसे 2 के संवाद में भी कह सकते हैं। तो बच्चों, इस पूरी बुक को पढ़ते समय हम देखेंगे कि हम इन चारों प्रकारों को पढ़ रहे होंगे। किसी लेसन में हम पद्य विधा को पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, कहीं पर हम कहानी पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, और कहीं पर हम नाटक पढ़ेंगे, और कहीं पर हम संवाद पढ़ेंगे, जहां पर कई सारे बच्चे टीचर्स के साथ संवाद कर रहे होंगे। तो इस प्रकार हम 4 प्रकार के लेसन पढ़ेंगे। तो यह पहला पाठ जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, यह पद्य पाठ है। इन श्लोकों को गाया जाता है। आप इन श्लोकों का गायन किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके भी कर सकते हैं। तो पहला श्लोक देख लें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस श्लोक का अर्थ है बच्चों, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 रत्न हैं। जलम, अन्नम, सुभाषितम। कौन कौन से 3 रत्न हैं? तो पहला बताया जलम अर्थात पानी, दूसरा कहा अन्नम मतलब अनाज, और सुभाषितम अर्थात अच्छे वचन। तो पृथ्वी में 3 रत्न कौन कौन से हुए बच्चों? जल, अन्न और सुभाषित। परंतु जो कम बुद्धि के लोग होते हैं, मूढ़ैः, जिनको हम क्या कहते हैं संस्कृत में? मूढ़ कहते हैं। जो कम बुद्धि वाले, मंदमति वाले लोग होते हैं, वे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। वे लोक में क्या करते हैं? पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। रत्न से वो क्या समझते हैं? डायमंड, है ना, हीरा, मूंगा, पन्ना, इन्हें वो लोग रत्न समझते हैं। परंतु वास्तविक रत्न ये नहीं है, अपितु जल, अन्न और सुभाषित ये वास्तविक रत्न हैं। ये जिन व्यक्तियों के पास होते हैं, अर्थात इनकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है, और सभी के पास जल आवश्यक है, सभी को अन्न की आवश्यकता है। बगैर अन्न और जल के तो जीवन नहीं है ना। तो इस कारण से ये पृथ्वी के रत्न हैं। और सुभाषितम, अच्छी बात यदि हम न बोलें तो भी हमारा अच्छा कल्याण नहीं हो सकता। तो इस कारण से इस श्लोक में इन तीनों को रत्न बताया गया है।
नेक्स्ट श्लोक देख लें। नेक्स्ट है सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। बच्चों, आप इसी तरह बोल करके अभ्यास करेंगे, इससे आपको ये सूक्तियां याद हो जाएंगी और आपको गाने में अच्छा लगेगा। आपके स्कूल में यदि कोई प्रतियोगिता होती है या आपके क्लब लगते हैं या कोई भी आप पर्व फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं तो वहां भी इन श्लोकों का गायन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस श्लोक का भी अर्थ देख लें। सत्येन धार्यते पृथिवी। सत्य ने सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य क्या है बच्चों? शाश्वत नियम। जैसे सूर्य कभी अपनी जगह को छोड़ के नहीं हटता, सूर्य जहां पर है वहीं रहता है। सूर्य कभी चमकना नहीं छोड़ता, चांद कभी निकलना नहीं छोड़ता, हवा कभी बहना नहीं छोड़ती। तो ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी सत्य हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहे जाते हैं। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, इस यूनिवर्सल ट्रुथ ने, इस शाश्वत सत्य ने क्या किया हुआ है? पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्येन तपते रविः, और सत्य से ही रवि अर्थात सूर्य तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, इसी यूनिवर्सल रूल से ही, शाश्वत नियम से ही क्या हो रहा है? वायु निरंतर बह रही है। ऐसा नहीं वायु को गुस्सा आ गया कि पृथ्वीवासी तो बहुत पाप कर रहे हैं तो मैं बहना छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं करती ना। तो वायु ऐसा कभी नहीं करती, वो नियम में विद्यमान है इस कारण से। तो सत्येन, वह सत्य है कि वह सत्य से वह वायु बहती है। यूनिवर्सल रूल्स के कारण यह वायु कंटिन्यू, निरंतर ये हवा चलती है हमारे लिए, हमेशा बहती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो क्या है? सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, ये सारा संसार अपने अपने सत्य में अर्थात नियम में प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित है अर्थात बंधा हुआ है। ये सारा संसार अपने अपने नियम में बंधा हुआ है, अपने नियम को कोई तोड़ता नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? कि हमें भी नियम में रहना चाहिए, अपनी मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन ये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें कहा है दान में, तपस्या में। दान मीन्स किसी को देने में। जैसे अभी कोरोना हुआ तो सभी लोगों ने पीएम फंड में क्या किया? दान किया, डोनेट किया। तो दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शूरवीरता धारण करने में, और विज्ञान अर्थात साइंस करने में, प्रैक्टिकली प्रयोग करने में, विनयेन ये, विनय अर्थात नम्रता धारण करने में, नये अर्थात नीति ग्रहण करने में,
विस्मयः नहीं कर्तव्यः। कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। क्या कहा? ये सारी चीजें बच्चों एक साथ समझनी है कि दान करने में, तपस्या करने में, शूरवीरता धारण करने में और साइंस प्रैक्टिकली प्रयोग करने में, विनम्रता धारण करने में और नीति बनाने में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, यदि इन चीजों को आप धारण करेंगे तो आपको बहुत रत्नों वाली पृथ्वी है, ये आप आभास कर पाएंगे, इसको जी पाएंगे। तपस्या जब हम करते हैं, शूरवीरता धारण करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे गुण दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी क्या हो जाएगी? बहुत रत्नों वाली ये पृथ्वी कहलाएगी। नेक्स्ट श्लोक में आते हैं बच्चों। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य, धान्य कहते हैं अनाज को, इनका प्रयोग करने में। धन आप जानते हैं अच्छी तरह, धन क्या होता है? मनी। और धान्य अनाज, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो अनाज हैं उन सब का प्रयोग करने में। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या को इकट्ठा करने में। आहारे व्यवहारे च, अच्छा भोजन ग्रहण करने में। व्यवहारे, सबसे अच्छा व्यवहार करने में। त्यक्तलज्जः, लज्जा को छोड़ करके यदि व्यवहार करोगे तो सर्वदा सुखी भवेत्, हमेशा सुखी रहोगे। तो इस श्लोक के माध्यम से बच्चों आपको शिक्षा दी गई है कि हमेशा धन प्रयोग करना हो या धन का अर्जन करना हो, धन कमाना हो, धान्य का उपभोग करना हो, अनाजों का, और विद्या ग्रहण करनी हो, कहीं से भी, बच्चा हो, बड़ा हो, गुरुजन हैं, उनसे विद्या ग्रहण करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पाठ में कुछ समझ में न आया हो तो आप पीछे चुप इसलिए बैठे रहें कि मैं पूछूंगा तो सारे विद्यार्थी हंसेंगे मेरे साथ ही, मेरी मजाक उड़ाएंगे कि इसको इतना भी समझ में नहीं आया। तो बच्चों ऐसा नहीं है, इससे आपका लेसन छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है, मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बता दीजिए। तो इस प्रकार करके बच्चों हमेशा विद्या ग्रहण करने में हमेशा निस्संदेह होकर के अपने टीचर से पूछिए। आगे कहा आहार और व्यवहार में। आहार ग्रहण करने में, भोजन करने में, जो अच्छा लगे वो भोजन करिए, कभी भी संकोच मत करिए। इसी प्रकार अच्छा व्यवहार करने में, यदि लगता है कि वो अच्छा विद्यार्थी है तो आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए, संकोच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इससे आप सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे और निरंतर प्रोग्रेस करेंगे। तो इसलिए हर बच्चे को बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, संकोच छोड़ करके पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य
किं करिष्यति दुर्जनः क्षमावशी कृतिः लोके। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि लोक में क्षमा कर देना बहुत बड़ा गुण है। क्षमया किम न साध्यते। क्षमया कहाँ बन गया? तृतीया के एक वचन में। क्षमा कर देने से कौन से काम नहीं बन जाते हैं? क्षमा कर देने से हमारे सारे काम बन जाते हैं। शांति खड्गः करे यस्य, जिसने अपने हाथ में शांति रूपी तलवार पकड़ी हुई है। किसी ने गलती कर दी तो भी यदि उसने महसूस कर लिया कि मुझसे गलती हो गई, तो उससे हमें क्षमा कर देना चाहिए। तो जिसके पास शांति रूपी तलवार होती है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या बिगाड़ सकता है ना? तो हमेशा बच्चों अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो। किसी से कभी झगड़ा हो जाए तो भी आपको उससे लड़ाई बढ़ानी नहीं है। अपितु क्या करना है? आपको उसे क्षमा कर देना है। माफ करना सबसे बड़ा गुण होता है बच्चों, इसलिए इसको अपने जीवन में धारण करो। तो बच्चों, ये छोटा सा आपका लेसन था। इसे दोबारा एक बार पढ़ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं हम अभ्यास की ओर। अभ्यास करेंगे अब हम। पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर पूर्वक गायन करो। तो मैंने आपको श्लोकों का गायन सिखा दिया है। आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगे तो उनको गुनगुनाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, यथा योग्यम श्लोकांशान योजयत मेलयत। यथाक्रम में सभी श्लोकों का जो ये टुकड़े दिए गए श्लोक के अंश माने इसके जो टुकड़े दिए गए हैं, इन दोनों को मिलाना है। का को ख से जोड़ना है। तो आओ बच्चों, अपने पिछले श्लोकों को देख करके हम इन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक का टुकड़ा है धन धान्य प्रयोगेषु। तो इसको किसके साथ जोड़ेंगे? अपनी पुस्तक में देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। फिर किसके साथ जोड़ेंगे? दूसरे को, विस्मयो नहीं कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। हमने पढ़ा था ना, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। तो इन श्लोकों को आप स्मरण भी कर लेंगे। नेक्स्ट है सत्येन धार्यते पृथ्वी। किसके साथ जोड़ेंगे? सत्येन तपते रविः। फिर क्या है? आहारे व्यवहारे च। तो इसको किसके साथ जोड़ेंगे? त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। एक छूट गया बच्चों, इसको भी देख लें। सद्भिर्विवाद मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। ठीक है, तो इसका यहां पर लिखा हुआ भी है बच्चों, आप यहां से भी इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर भी देखिए यहां पर दिया हुआ है। तो देखते हैं, पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी में
कितने रत्न हैं बच्चों? पृथिव्याम कति रत्नानि? एक पद में उत्तर देना है तो आप क्या बताएंगे? त्रीणि। फिर क्या है? ख देखते हैं। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते? मूढ़ मनुष्य किसको रत्न संज्ञा कहते हैं? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं। नेक्स्ट है मूढ़ पृथ्वी केन धार्यते? पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है? तो बच्चों क्या आंसर होगा? सत्येन, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की गई है। नेक्स्ट देखिए, कैः संगतिम कुर्वीत? तो सद्भिः संगतिम कुर्वीत, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। नेक्स्ट, लोके वशीकृतिः का? लोक में लोक को किससे वश में किया जा सकता है बच्चों? तो कहा क्षमा, क्षमा के द्वारा सारे लोक को वश में किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को अधिकृत करके, चिन्हित करके, जहां जहां पर रेखांकित अंडरलाइन की हुई है, इनको लेकर के आपको प्रश्न बनाने हैं। तो सत्येन कहां बना है? तृतीया के एक वचन में। इसका आंसर क्या होगा? केन। चूंकि प्रश्न बनाने हैं तो सत्येन, तो तृतीया में ही हमने किम का बना लिया केन। इसी प्रकार सद्भिः एव सहासीत, सद्भिः, तो सद्भिः का क्या होगा? कैः। इसी प्रकार वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो वसुंधरा को लेकर के प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा? का। विद्यायाः संग्रहेषु च, तो विद्यायाः, विद्या के संग्रह में षष्ठी का एक वचन है तो बना लिया हमने कस्याः। इसी प्रकार सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों से मैत्री करो, तो मैत्रीं का क्या बन जाएगा? काम। तो बच्चों ये हमने प्रश्न निर्माण की विधि सीखी। यहां मैं इसका रूप भी आपको दे दूंगी, उसका अभ्यास कर लीजिएगा। तो आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न सामान्य रूप से कहा गया है तो हमें इनका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना होगा। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः? कहां पर विस्मय अर्थात संदेह नहीं करना चाहिए? तो अभी अभी हमने पढ़ा था, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। इसके बाद हमने क्रिया लगा ली कि विस्मयः न कर्तव्यः, यहां पर संदेह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि? पृथ्वी में 3 रत्न कौन से हैं? तो आपको बताना है, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम, ये 3 रत्न हैं। इसी प्रकार त्यक्तलज्जः सुखी कुत्र भवेत्? त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्? लज्जा को छोड़ करके कैसे सुखी रह सकता है? तो बताया, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पूरा का पूरा श्लोक आपको याद कर लेना है और आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि
लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से पदों को चुन करके लिंग के अनुसार लिखिए। तो 3 लिंग का यह निर्देश है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और इनके शब्द यहां बॉक्स में दिए गए हैं, आपको चुन करके भरने हैं। तो पुल्लिंग शब्द चुन लेते हैं पहले। पुल्लिंग के कौन कौन से हैं बच्चों? सुखी, वह्नि और रवि। ये पुल्लिंग के 3 शब्द हो गए। और इसके बाद स्त्रीलिंग देख लें। स्त्रीलिंग के कौन कौन से हो गए? वसुंधरा, पृथ्वी और संगति ही। इसके बाद देखेंगे नपुंसक लिंग के शब्द। नपुंसक लिंग के कौन कौन से हो गए? रत्नानि, फिर अन्नम और सत्येन। ये 3 हो गए आपके नपुंसक लिंग शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितेषु धातवः, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे दिए गए इन पदों में कौन सी धातुएं हैं? तो बच्चों हम प्रयोग करते हैं, सह कार्यम करोति। तो करोति में धातु क्या है? तो धातु है इसमें बच्चों क्री। देखिए यहां पर क्री धातु से करोति बनता है। क्री रूट है इसमें। पश्य, और पश्य में कौन सी धातु है? दृश्य। इसी प्रकार भवेत में भू धातु है और तिष्ठति में स्था धातु है। इस प्रकार ये आपका अभ्यास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्मरण करने के लिए आपको मैं शब्द रूप दे रही हूं, आप इनको स्मरण करके आएंगे।